को हटाइए, एकाग्र बनिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे सब्बसाहुणम। एसो पंच नमुकारो सब्ब पावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनी सर्वलब्धि निधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदातार। तपोनिधिं महाशांतं योगिनं ज्ञानिनं तथा विद्वांसं च महोदार्यं नौमि श्री बुद्धिसागरं नौमि श्री कैलाससागरं नौमि श्री सुबोधसागरं नौमि श्री पद्मसागरं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की उज्जवल परंपरा के सभी छोटे बड़े गच्छ संप्रदायों और समुदायों के समस्त पंच महाव्रतधारी पूजनीय साधु साध्वी जी भगवंतों को भावभीनी वंदना। ओम ह्रीं नमो लोहे सब्बसाहुणम। ओम सियाउसाय नमः। श्रीमाणि भद्र दिशतु मम सदा सर्वकार्येषु सिद्धिम्। ओम आं क्रों ह्रीं द्रां द्रीं क्षां क्षीं क्षूं क्षां क्षौं क्षः श्री घंटाकर्ण महावीर क्षेत्रपालाय नमः। ममोपरि प्रसन्नो भव प्रत्यक्षं दर्शनं देहि वाञ्छितं पूरय पूरय स्वाहा। ओम ऐं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः। ओम ह्रीं क्लीं ब्लूं श्रीं हसकलरीं ऐं नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वाञ्छापूर्णी रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षां क्षौं क्षः श्रीनाकोड़ा भैरवाय नमः स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षां क्षौं क्षः श्री अत्रस्त ग्राम नगर क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री विमलाचल परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री शत्रुंजय महागिरिराजाय नमः। ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ओम श्री जिरावली पार्श्वनाथ रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ओम श्री शांतिनाथ स्वामी रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथाय ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय अट्टे मट्टे क्षुद्रान् विघटय क्षुद्रान् संभय स्तंभय दुष्टान् चूरय चूरय मनोवांचितं पूरय पूरय रिद्धिं वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योणपास विसहरवसः जिनाफुलिंग ह्रीं श्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो नमो राम ह्रीं ह्रों रः यः क्षः ह्रीं फट् फट् स्वाहा। ओम सूर्य सोमांगार बुध बृहस्पति
शुक्र शनिश्चर राहु केतव सर्वग्रह मम सानुग्रह भवन्तु स्वाहा। ओम इंद्राग्नि यम नैऋतं वरुण वायु कुबेरेशान ब्रह्मनागेति सर्वे 10 दिक्पाला मम सानुग्रह भवन्तु स्वाहा। ओम भवन वैवाणवंतर जुई सवासी विमानवासी जेके दुष्ट देवा ते सव्वे उवसमन्तु मम स्वाहा। ओम रोग जल जलन विसहर चौरारी मैंद गैरण भयाईं पास जिन नाम संकीर्तनेन पसमन्ति सब्वाईं स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सर्वोपद्रवान् नाशय नाशय स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं श्री मुनि सुंदर स्व ओम ह्रीं अर्हं श्री मुनि सुब्रत स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री मुनि चंद्रसूरी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आचार्य मुनि सुंदर सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। तिजय विजय चक्कम सिद्ध चक्कम नमामि तिजय विजय चक्कम सिद्ध चक्कम नमामि तिजय विजय चक्कम सिद्ध चक्कम नमामि। ये छोड़ चेक कर आवाज बराबर है कि नहीं है करके डबल गान। ध्यानस्थ होते हुए इस महामंगलकारी मंत्र का सामूहिक संगान करेंगे, साथ साथ में गाएंगे, गुनगुनाएंगे। ओम नमो जीनानाम शरणानाम मंगलानाम लोकोत्तमानम राम ह्रीं रूम राईं राम राह असिया उषा त्रैलोक्य ललाम भूताय शुद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा। पीछे वाले आगे बैठिए, पुरुष इस तरह शांति शांति शांति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, शाश्वती चैत्र माह की ओली पर्व का आज दूसरा दिन है। नियमानुसार विधि के अनुसार आज सिद्ध पद की साधना का दिन है। कल अरिहंत पद की साधना का दिन था। कुल 9 पदों की साधना के आधार पर ओली पर्व का निर्धारण हुआ है। यह अशाश्वत नहीं, शाश्वत पर्व है। हर काल में हर क्षेत्र में यह रहेगा। अभी तक यह चला है। बहुत गहरे अर्थों में पर्युषण महापर्व से भी यह महत्वपूर्ण है। यह बात मैंने आपसे कल कही थी। लेकिन पर्युषण महापर्व को बहुत लोकप्रियता मिल गई। आइंबिल के कारण ओली पर्व को कम लोकप्रियता मिली। लेकिन भगवान कहते हैं पर्युषण हमें कल्याण का मार्ग दें या न दें, आइंबिल की ओली नवपद की साधना अवश्यमेव कल्याण का मार्ग देती है। कोई भी तीर्थंकर, कोई भी सिद्ध, कोई भी आचार्य, कोई भी उपाध्याय, कोई भी साधु, कोई भी 12 व्रतधारी या सामान्य श्रावक और श्राविका बिना नवपद की साधना के कभी पार नहीं उतरते। कितने भी महान हो तीर्थंकर, कितने भी बड़े बड़े घरों में घरानों में उनका जन्म हुआ हो, उनको भी अपनी भूतकालीन जिंदगी में नवपद की विधि पूर्वक साधना करनी ही पड़ती है। बिना उसके कोई सिद्ध नहीं बनता, कोई अरिहंत नहीं बनता, किसी को केवल ज्ञान नहीं होता। नवपद इतने महत्वपूर्ण होते हैं। वो साधना ही कर्मों की ऐसी निर्जरा करवा करके आत्मा को सत्व देती है कि वो गुणकारी आत्मा आगे जाकर के
अत्यंत मात्रा में पुण्य का अनुबंध करके कोई अरिहंत यानी तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करती है और कोई सिद्ध बनती है। अरिहंत को ही तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थंकर को ही अरिहंत कहते हैं। जिनेश्वर, वीतराग इत्यादि उनके पर्यायवाची नाम हैं। ये हर जैन को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो कभी पाठशाला नहीं जाते हैं, ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं, बराबर प्रवचन नहीं सुनते हैं, उनको बेसिक यानी कि धरातल के जैन तत्व ज्ञान का भी ज्ञान नहीं होता। वो होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप अहिंसा महाव्रत के बारे में या अहिंसा अणुव्रत के बारे में, अतः सत्य, अचौर्य या फिर अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इत्यादि के बारे में या सामायिक के बारे में, पौषध के बारे में 5 मिनट अच्छे तरीके से बोलिए, एक भी बात रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हम 5 मिनट क्या 2 मिनट भी किसी को समझा नहीं सकते। अपने धर्म के बारे में किसी को बताना हो तो कहते हैं हमारा धर्म अहिंसा वाला है, जीव दया पालता है, हम लोग मांस नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, हम लोग रात्रि भोजन नहीं करते हैं। इसके बाद में हम पूछे कि क्यों नहीं करते हैं, इसके रीजन क्या है, क्या क्या कारण है, क्या क्या बातें हैं, क्या इसकी वैज्ञानिकता है, क्या इसकी विशिष्टता है, तो लगभग हम बता नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि हमने वो ज्ञानार्जन किया ही नहीं है। इसीलिए एक बात समझनी चाहिए कि जैन परंपरा में भगवान अरिहंत और सिद्ध को कहते हैं, दूसरों को नहीं कहते। अरिहंत और सिद्ध के सिवाय किसी को भगवान के तौर पर माना नहीं जाता, क्योंकि अरिहंत और सिद्ध ये कर्मों से मुक्त आत्मा है, बाकी सभी कर्मों से युक्त आत्मा है। देवी देवता कितने भी शक्तिशाली हो, मजबूत हो, चाहे इंद्र हो, इंद्राणी हो, कोई भी देवी देवता हो, वे भी कर्माधीन हैं। वे देव योनि में हैं, उनके पास में शक्ति हो सकती है, अवधि ज्ञान हो सकता है, वे लोगों का सहयोग कर सकते हैं, वे शासन की प्रभावना कर सकते हैं, वे हमें शक्ति दे सकते हैं, वे बुराइयों को मिटा सकते हैं, वे साक्षात हाजिर हो सकते हैं, वे सहयोग दे सकते हैं, लेकिन वे भगवान नहीं हो सकते। ये समझने जैसी बात है। अगर ये मान्यता नहीं है तो जैन होने का कोई मतलब भी नहीं है। फिर सम्यक दर्शन की साधना ही आपकी अशुद्ध है, ये पहले समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी जानकारी पूर्वक या अनजाने में भी किसी को भी भगवान नहीं कह देना चाहिए, भगवान मान नहीं लेना चाहिए। कहीं पर भी चले भी जाएं औचित्य के तौर पर किसी अजैन के यहां उनका कोई कार्यक्रम और वहां जाना पड़े, तब भी यह होना चाहिए कि सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, बस वही मेरा कल्याण का मार्ग है। जो सर्व दोषों से रहित हैं वो मेरे अरिहंत परमात्मा या सिद्ध परमात्मा, वो मेरे देव भगवंत हैं। जो भी पंच महाव्रतधारी गुरु हैं, किसी भी समुदाय संप्रदाय के हों, जो सुंदर तरीके से पंच महाव्रतों का, छठे रात्रि भोजन परित्याग का व्रत पालते हैं, पद यात्रा करते हैं, केस लुंचन करवाते हैं, कंचन कामिनी के परित्यागी हैं, जो विषय कषायों को जीतने के मार्ग पर आरूढ़ हैं, वे सभी छोटे हों बड़े हों, सामान्य हों विशेष हों, ओसवाल हों पूर्वाल हों, बुद्धिमान हों या कम बुद्धिमान हों, वे सभी साधु साध्वी मेरे लिए पूजनीय हैं, वे मेरे गुरु हैं। और उन तीर्थंकर परमात्माओं ने जो कहा वो सत्य कहा, असत्य नहीं कहा, वो आक्रामक नहीं कहा, वो विवादास्पद नहीं कहा, वो लड़ाई झगड़े के लिए नहीं कहा, वो आपको कट्टर बनाने के लिए नहीं कहा, वो आपको आतंकवादी बनाने के लिए नहीं कहा, वो बम फोड़ने या किसी की हत्या करने के लिए नहीं कहा, किसी को उलझाने या मूर्ख बनाने के लिए नहीं कहा, किसी का शोषण करने या किसी को परेशान करने के लिए भी नहीं कहा। वो जो ज्ञान है वो कल्याण का मार्ग है। अरिहंत परमात्मा ने तो जो कहा है वो क्षमा के धरातल पर कहा है, अहिंसा के धरातल पर कहा है, मैत्री के धरातल पर कहा है, परोपकार के धरातल पर कहा है, सभी जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है, किसी का भी उसमें बुरा नहीं चाहा है। यानी मैं सोचता हूं अरिहंत परमात्मा की परंपरा, अरिहंत परमात्मा की परंपरा यह कहती है कि कतार में, लाइन में जो आखिर में खड़ा है उसके साथ भी न्याय होगा। जितना इसको मिल रहा है उतना या उससे अधिक तुमको भी मिल सकता है, तुम भले आखिर में खड़े हो। इसीलिए कभी यह भ्रम भी हमको नहीं पालना चाहिए कि मैंने पहले चढ़ावा लिया है तो सबसे अधिक पुण्य मुझे मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ भ्रम नहीं पाल सकते। यह भी निपट अज्ञानता है। तीर्थंकरों में अज्ञान भी नहीं होता, अरिहंतों में अज्ञान भी नहीं होता। मैंने पहले चढ़ावा लिया है या मैंने बहुत बड़ा चढ़ावा लिया है और इसीलिए सबसे अधिक लाभ मुझे मिलेगा, कोई आवश्यक नहीं है। वो भावनाओं पर निर्भर करेगा। चढ़ावा लेकर आपने दानांतराय को तोड़ा है, दान दिया है, समाज में अच्छी चीज स्थापित की है, सुकृत में आपने धन खर्च किया है, वो अलग अलग कामों में खर्च होगा। ऐसा करके आपने बढ़िया काम किया है, लेकिन पूरा पूरा लाभ तो मन से, वचन से, काया से, भावनाओं से, आपने भीतर के परिणामों से, वृत्तियों के परिवर्तन से, कारण को समझने से, उसमें लगने से होगा।
इसीलिए महावीर कहते हैं कतार में आखिर में जो खड़ा है, जो सामान्य आदमी है, जिसके पास में खुद के फूल नहीं है, खुद का चंदन केसर नहीं है, जिसके पास में एक कोड़ी नहीं है भंडार में डालने को, वो आरती में एक पैसा भी नहीं रख सकता, वो फोगट का खाता है, वो जिंदगी में कभी स्वामी वात्सल्य कर नहीं सकता, वो चवन्नी की प्रभावना भी नहीं कर सकता, और तब भी उसके साथ न्याय होगा। ऐसा धर्म दुनिया में दुर्लभ है, कहीं पर भी नहीं है। उस धर्म में विश्वास करना वो है सुधर्म। इस प्रकार जीना। तो अरिहंत और सिद्ध ये हमारे भगवान, इसके सिवाय कोई देवी देवता हमारे भगवान नहीं। पंच महाव्रतधारी गुरु भी भगवान के तुल्य नहीं माने जाते, 12 व्रतधारी श्रावक भी भगवान के तुल्य नहीं कहे जाते, और सामान्य श्रावक श्राविका भी भगवान के तुल्य नहीं आते। कितना भी धन खर्च कर लिया हो वह भगवान नहीं। भगवान होने के लिए गुणों की पूजा है, गुणों की आराधना है, वो उपलब्धियां हैं, वो पैसे देने से नहीं मिलती, बड़े घर में पैदा होने से नहीं मिलती। कोई त्रिशला के नंदन थे महावीर, इसलिए महावीर बने हैं, इसके लिए नहीं बने हैं। महावीर ने अपनी साधना की है। महावीर ने 27 भवों तक बहुत ठोकरें खाई है। महावीर ने मासक श्रवण के पारणे मासक श्रवण किए हैं, तब वो महावीर बने हैं। उन्होंने शुद्ध सम्यक दर्शन की सेवना की है, और उन्होंने तीर्थंकर काल में भी यह समझ लिया था कि जो भूतकाल में किया है मैंने बहुत निकृष्ट किया है, खराब किया है। मैंने सिंह को चीरा है, मैंने सैया पालक के कानों में खीले गरम गरम शीशा डलवाया है, मैंने कई प्रकार के छोटे बड़े अपराध किए हैं, उन सब का भुगतान मुझे करना होगा। मैंने मिथ्यात्व का पोषण किया है। मरीचि के भाव में मैं उस सूत्र बोला हूं, मैंने अनंत संसार खड़ा किया था, खूब मुझे भुगतना पड़ा है और भुगतना पड़ेगा। ये सब भगवान महावीर जानते थे और स्वयं भुगतते थे। उनके और हमारे भुगतान में थोड़ा अंतर है। यूं देखो तो बहुत गहरा अंतर है। हम तो हर कर्म को सुख आता है अत्यधिक मात्रा में हर्ष से नाचते कूदते, बहुत उसका अनुमोदन करते, बेशुमार उसका प्रदर्शन करते हुए भुगतते हैं। दुख आता है थोड़ा सा भी, एक नन्हा सा फोड़ा भी होता है, परेशान हो जाते हैं, दुखते हैं, दुखता है, लंगड़ा के चलते हैं, हाय हाय करते हैं, नाना प्रकार के उपचार कराते हैं, तब भी ठीक नहीं हो पाते हैं, फिर भी रोते रोते भुगतते हैं। भगवान कहते हैं भुगतान के 2 ही रास्ते हैं, या तो सुखपूर्व यानी या तो समता पूर्वक भुगतो, या असमत्व की भूमिका पर भुगतो। हमारी अधिकांश भुगतान की स्थिति असमत्व की भूमिका पर होती, रोते तड़फते चीखते चिल्लाते, शांतिपूर्वक होती ही नहीं। एक नन्हा सा डॉक्टर ड्रेसिंग करता है, उसमें हा करते हैं ऐसा, और सह नहीं पाते, बहुत दुखता है, बहुत दुखता है। इस प्रकार तब हम कभी नहीं सोचते कि ये किसके उदय की वजह से हुआ है, क्या था कि ये सब मेरे उदय में आया है, ये कभी नहीं सोचते। तीर्थंकर परमात्माओं ने तो बहुत अच्छे तरीके से भुगतान कर लिया। जैसे भगवान आदिनाथ है, उन्होंने कोई वर्षी तप नहीं किया था, उनको कुछ वर्षी तप करना भी नहीं था। वे तो तीर्थंकर प्रभु थे, बस बिल्कुल सब प्रकार के सावध्य योगों का परित्याग करके परम ज्ञान की दशा में विचरण कर रहे थे। लेकिन उन्हें शुद्ध आहार की गवेषणा थी। वे रोज मध्याह्न काल में आहार की गवेषणा के लिए जाते थे। इनके लिए एक सुंदर शब्द का उपयोग हुआ है, अदीन भगवान। यानी भगवान दीनता पूर्वक नहीं रहते, वो दीनहीन नहीं होते, वो लाचार नहीं होते, उन्हें किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होता, वो लालसा या इच्छा तृष्णा नहीं करते, वो शुद्ध तरीके से जीते हैं, घर घर जाते हैं। कई घरों में जाने के बाद में भी जब भगवान को शुद्ध आहार नहीं मिलता था, लौटकर भगवान चले आते थे, फिर उपवास का पचकान लेते थे। उपवास करके वरने नहीं जा रहे थे, लेकिन उनको मिलता ही नहीं था। कोई लड़की वराता था, कोई सामान वराता था, कोई सावध्य वस्तुएं वराता था। वो सब तीर्थंकर प्रभु को, मुनिवरों को खपती नहीं, उन्होंने नहीं ली। ऐसा करते करते 400 दिन बीत गए। फिर एक बार श्रेयांस महाराजा के हाथों उन्हें इक्षु रस मिल गया और पारना हो गया। तब तक 400 उपवास हो चुके थे। हम एक साथ में 400 उपवास कर नहीं सकते हैं, इसलिए बीच में व्यासना करते हैं। लेकिन हम बड़े कलाकार लोग हैं, कभी गोलियां लेनी हो तो 2 व्यासने कर लेते हैं, कभी पेट दुखता हो तो 3 व्यासने कर लेते हैं। वर्षी तप तो करना है, लेकिन सब प्रकार का सेटिंग करके करना है, सब डिवीजन करके करना है। महाराज साहब ने इनको कहा हो कि ठीक है तुमको बहुत तकलीफ है और डॉक्टर ने कहा है तो तुम 2 व्यासने कर लेना, बाद में मैं प्रायश्चित दूंगा। ये बात आपको पता चल गई तो आपके कभी हो तो बिना महाराज साहब को पूछे हुए आप भी 2-3 व्यासने बीच में ठोक दोगे। और कई लोग तो
उपवास करते हैं, व्यासना करते ही नहीं, कच्चा पानी भी पी लेते हैं, खड़े खड़े भी खा लेते हैं, खुला भी रख लेते हैं और वापस कहते हैं कि वर्षी तप कर रहा हूं। ये वर्षी तप कहां से लाए? ऐसा वर्षी तप कहां लिखा है? इसीलिए एक नहीं 2 वर्षी तप जब करते हैं तब 400 उपवास की बराबरी होती है। वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो अलग अलग करने हैं। और वापस बेले जो आते हैं छठ, वो भी पूरे पूरे करने होते हैं। अगर अधिक मास हो तो समझिए आप लगभग 15, 16, 17 बेले आएंगे, और अधिक मास ना हो 13 महीने और 10 दिन का ही लगभग वर्षी तप हो तो हो सकता है 21 लगभग बेले आएंगे, 20-21। इसमें भी हम पूरे ढपोल संक हैं। समय सदैव ये कोशिश करते हैं कितने बेले कम आए, कितनी गफलत करें। चौमासी के बेले हों, चैत्री पूनम का हो, अन्य कुछ हो, टालने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके कॉम्प्रोमाइज करके बहुत कुछ करते हैं। फिर भी अगर आपकी भावनाएं अच्छी बनी रहती हैं, राग द्वेष से मुक्त होने की तमन्ना रहती है, वैसे मन के परिणाम अगर बनाते हैं तो इस जीव को, इस आत्मा को थोड़ा बहुत भी लाभ मिल सकता है। तीर्थंकर प्रभु तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इंद्र ने कहा तो भगवान ने साफ इनकार कर दिया था कि किसी की आवश्यकता नहीं, मैं किसी के सहारे मोक्ष में जाऊंगा नहीं, मुझे मेरा भुगतना है। उन्होंने बहुत भुगता, खूब भुगता, अत्यधिक मात्रा में भुगता। उनके ऊपर हुए उपसर्गों की बातें एक बार सुनने और पढ़ने जैसी है, उस पर एक पूरी वाचना होनी चाहिए या एक सेमिनार होना चाहिए। इतना अधिक महावीर ने सहा। पूरे 23 तीर्थंकरों में से किसी भी तीर्थंकर भगवंत को इतना नहीं सहना पड़ा जितना महावीर भगवान ने सहा। और तब भी वे परिपक्व मजबूत रहे, उन्होंने कभी लाचारता नहीं दिखाई, लाचार स्थिति नहीं दिखाई। इस प्रकार वे सहनशील रहे, वैसे हमारे भगवान। इसलिए राह चलते किसी को भगवान मानना नहीं चाहिए, राह चलते किसी की भी पूजा करनी नहीं चाहिए, राह चलते कहीं पर भी मत्था टेक नहीं देना चाहिए। यह है सम्यक दर्शन की शुद्धि और शुद्ध धर्म तत्व की सेवना। गंगा जी जाएं तो गंगा दास, जमुना जी जाएं तो जमुना दास, इस प्रकार कोई भक्त नहीं बना जाता। और इसीलिए मैंने कल यह भी कहा था कि यह महावीर की तीर्थंकरों की पूजा उनके लिए नहीं है, यह भी आप समझ लीजिए। हर जैन को यह समझ लेना चाहिए कि पूजा अपने लिए है, अपनी गरज से है, अपनी वस्तु है। जैसे माता पिता को आप प्रणाम करते हो, माता पिता के लिए नहीं है। अगर माता पिता पर आप प्रणाम करके उपकार कर रहे हो तो कल से प्रणाम करना बंद कर देना। आपकी गरज हो तो जख मार के प्रणाम करना, आपकी इच्छा हो तो आप जन्मदाता मानते हो, उनको महत्वपूर्ण समझते हो, उन्होंने दुनिया में मुझे लाया और अच्छे संस्कार दिए हैं, इसके लिए उपकारों की सेवना के लिए अगर आप प्रणाम करते हो तो वो आपके अपने लिए कर रहे हो। कोई शिष्य अगर गुरु को प्रणाम करता है तो वो गुरु के लिए नहीं कर रहा, वो ऐसा करके गुरु पर एहसान नहीं कर रहा। उसके प्रणाम से गुरु का भला नहीं होने वाला है, उसके प्रणाम से उसका भला हो सकता है। तो आपकी पूजा से तीर्थंकर का कुछ भला नहीं होने वाला, तीर्थंकर का तो भला हो गया, अरिहंतों का भला हो गया। आपकी पूजा से आपका भला हो सकता है, करना हो तो करो, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। इसीलिए पूजा की पूरी पद्धति का मर्म यह है। अब जब यह मर्म है कि मैं मेरे लिए कर रहा हूं तो आप आपके लिए पानी ढोल रहे हो, गाड़ियां दौड़ा रहे हो, एसी में बैठे हो, लाइट चालू करते हो, पंखे में होते हो, लीलोतरी पर चलते हो, पानी में डुबकियां लगाते हो, अभक्ष अनंत काय खाते हो, नाना प्रकार के अपराधों में रहते हो, बाल बहाते हो, कॉस्मेटिक्स लगाते हो, स्नान करते हो, गर्मियों में तो 2-2, 3-3 बार स्नान करते हो, स्विमिंग पूल में कूदते हो, लॉन पर चलते हो, फूलों का उपयोग करते हो, नाना प्रकार की हिंसाएं करते हो, चूल्हा जलाते हो, बिजली जलाते हो, फ्रिज का उपयोग करते हो, चक्की का उपयोग करते हो, अन्य सब चीजों का उपयोग करते हो, इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करते हो, तो हिंसा की बातें भगवान की पूजा के लिए क्यों आ रही? आपके खुद के लिए क्यों नहीं आ रही? क्योंकि भगवान को तो कोई लेना देना नहीं है, कच्चा पानी हो कि पक्का पानी हो। इसीलिए जब कभी प्रक्षाल करते हैं तो वो अपने लिए है, फूल चढ़ाते हैं तो अपने लिए है, चंदन घुटते हैं तो अपने लिए है, धूप दीपक करते हैं तो अपने लिए हैं, फल नैवेद्य चढ़ाते हैं तो अपने लिए हैं। वो अपनी भक्ति है, अपनी आराधना है, अपना समर्पण है, सेवा की अपनी भावना है। सेवा के कई तौर तरीके हैं, जितना दे सको उतना दो, जितना लग सको उतना लगो। इसीलिए झाड़ू निकालना भी भगवान की पूजा है, मंदिर में काजा निकालना भगवान की पूजा है, साफ सफाई करना भगवान की पूजा है। रत्नशेखर सुरीश्वर जी महाराज साहब ने श्राद्ध विधि प्रकरण के अंदर लिखा है कि अगर मंदिर के अंदर कहीं पर भी जाले वगैरह हो, मकड़ी ने जाले बना दी हो, तो पहले पुजारी को कह देना चाहिए वो सफाई कर दे। वो ना करता हो तो ट्रस्टियों को कहना चाहिए कि मंदिर गंदा हो चुका है, सफाई करवाइए। और वे भी अगर ना करें तो महाराज साहब को, साधु साध्वी जी भगवंत को खुद झाड़ू हाथ में लेकर के जाले हटा देने चाहिए, उसमें दोष नहीं लगता। लेकिन भगवान का स्थान सुपवित्र आपको रखना है, ये जिम्मेदारी आपकी है।
हकीकत में तो समग्र जैन संघ ही साधु साध्वियों का है, श्रावक श्राविकाओं का नहीं है। ट्रस्टियों की जो परंपरा है वो भी चैरिटी कमिश्नर की परंपरा है। धर्म जो है वो श्रवण प्रधान है, आचार्य ही नायक है, तीर्थंकर उसके स्थापक हैं, सिद्धत्व प्राप्त करना है ये उसका उद्देश्य है, और आचार्य उसके अध्यक्ष हैं। धर्म संघ के अध्यक्ष कौन? तो क्या आचार्य। मालिक कौन? तो क्या आचार्य। सर्वे सर्वा कौन? तो क्या आचार्य। यानी एक बुरा मत मानना, मुझे किसी ने कोई शिकायत नहीं की और यहाँ की मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है, और हुबली में मैंने कोई ऐसी कमियां देखी नहीं है। फिर मैं कहता हूं कभी अगर आचार्य भगवान चाहें तो आप सबको बाहर निकाल करके मंदिर और उपास्य को ताला लगा करके अपने पास चाबी रख सकते हैं। वो चाहें तो नई व्यवस्थाएं कर सकते हैं, आप उन्हें कुछ नहीं कह सकते, वो उन्हीं का है। जब आप नहीं होंगे तब भी आचार्यों को ये सब संभालना है। ग्रंथ भंडार भी उन्हीं को संभालने हैं, उनके बाप के ही हैं, उन्हीं की जवाबदारी है, उनको उसके लिए मरना है लेकिन संभालना है। ये चैत्यवासी जो परंपरा आई थी आज की यति जैसी नहीं थी, पुराने जमाने की थी, और काफी देखो तो आज से भी पुराने जमाने की चैत्यवासी परंपरा का अपने ऊपर अच्छा उपकार रहा है। बाद में वे धीमे धीमे जब शिथिल हो गए तो अपने को चैत्यवास हटाना पड़ा। बाकी चैत्यवासियों की वजह से ही आगम शास्त्र बचे। ये पाटन ने, खंभात ने, डभोई ने, वगैरह ने, जहां कहीं ने, राजस्थान ने, बीकानेर ने, अलग अलग जगह पर जो आगम शास्त्र बचे वो चैत्यवासियों की, यतियों की वजह से बचे। पहले वे बहुत शुद्ध लोग थे, अच्छे तरीके से जीते थे, धीरे धीरे उनमें शिथिलता आई। सभी प्रकार के सावध्य योगों का काम वे ही करते थे, प्रतिष्ठाएं करवाना, अन्य सलाकाएं करवाना, मूर्त निकालना, लोगों को वासक्षेप इत्यादि डाल देना, रक्षा पोटली बना के देना, उनके मूर्त निकाल देना, उनका ठीक कर देना, उनके लिए कुछ भी पूजा पूजन विधि विधान करवाना हो तो कर देना, और उनको मजबूत रखना। और वे इतने ताकतवर थे कि उस जमाने के रजवाड़े और उस जमाने के राजा भी उन चैत्यवासियों से डरते थे, घबराते थे। इसीलिए हर मंदिर के पास में कहीं ना कहीं ज्ञान भंडार बनाया गया। अब इसका मिसयूज ना हो जाए, कोई लेके चले ना जाए, गायब ना कर ले, ये सड़ ना जाए, और इसका बराबर आधिपत्य बना रहे। इसीलिए साधु, स्वयं पंच महाव्रतधारी साधु धीरे धीरे मंदिरों के पास उन ज्ञान भंडारों में रुकने लगे। फिर वो लंबे समय तक रुकते 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 वे शिथिल बन गए। फिर चैत्यवास की परंपरा आई, मंदिर, उपाश्रय यानी ज्ञान भंडार सब उन्होंने अपने अंडरटेकिंग में ले लिया। श्रावक श्राविका बिल्कुल साइलेंट हो गए। ये थी चैत्यवास की परंपरा। जब उनमें बहुत शिथिलताएं आई तब वापस क्रियोद्धार हुए, और जो संवेगी साधु थे जिन्होंने क्रियोद्धार किए उन्होंने चैत्यवास को हटाया। लेकिन आज के यतियों की तुलना में देखें तो आज के यतियों को एक नंबर भी नहीं मिले, एक अंक भी नहीं मिले, सामने चैत्यवासियों को 99 अंक दे सकते हैं। इतना उन्होंने जैन धर्म का काम किया, जैन धर्म की रक्षा की, जैन आगमों की रक्षा की। बीच में कई समय तक तो सैकड़ों साल तक ऐसा समय आ गया था जब संवेगी पंच महाव्रतधारी साधु साध्वियों की संख्या बहुत कम हो गई थी। तब भी चैत्यवासियों ने जैन धर्म को, उसकी परंपरा को, विधियों को और आगम शास्त्रों को बचा करके रखा। उसकी बदौलत आज अपने को सब कुछ मिलता है। तो इतना जोरदार अद्भुत है अरिहंत परमात्मा का शासन और उसकी पूजा की पद्धति और उसकी मान्यता। यानी मैं कह रहा था पूजा अपने लिए है, इसलिए हिंसा की इसके अंदर कोई स्वरूप की रेखा देखी नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं देखी जा सकती। अब हम सोचें कि मंदिर बनाने में लगता है, पानी लगता है, रात दिन काम होता है, इतनी घड़ाई होती है, कितने सारे जीवों की हिंसा होती है। तो हिंसा तो सब जगह होती है। जन्म लेने में हिंसा है, जीवन जीने में हिंसा है, मकान बनाने में हिंसा है, दुकान बनाने में हिंसा है, गाड़ी खरीदने में हिंसा है, परिवार बसाने में हिंसा है, शादी विवाह में हिंसा है, कोई बीमार है उसकी सेवा करने में भी हिंसा है, स्थानक तेरापन, भवन, उपाश्रय, आमिर खाता सब कुछ बनाने में हिंसा है, पाठशाला बनाने में हिंसा है। अगर ये सोच करके आप कुछ बनाओ ही नहीं तो समाप्त हो जाएगी परंपरा, कुछ भी नहीं बचेगा। और मंदिरों की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत पुरानी, ऐतिहासिक। और ये भी कह देना चाहता हूं सभी जितने भी आप जैन हो समझ लीजिए कि मूर्ति पूजक परंपरा, अपनी मंदिर मार्गी परंपरा जैनों की, बस वही मूर्ति पूजक थी, बाकी दुनिया में कोई मूर्ति पूजक नहीं था। यानी मूर्तियों की परंपरा जैन परंपरा ही लाई है। जैन परंपरा में आदि काल से मूर्तियों की परंपरा रही है। आप कहोगे हिंदू, नहीं, हिंदू मूर्ति पूजक नहीं थे, वैदिक परंपरा मूर्ति पूजक नहीं थी। वापस कहता हूं, आपके दिमाग में अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो दूर कर लीजिए। हिस्ट्री की सच्चाई ये है, आप कुछ भी मानो वो अलग बात है। इसलिए देखो, आप प्राचीनतम जैन मंदिर मिलेंगे, जैन मूर्तियां मिलेगी, प्राचीनतम कोई हिंदू मंदिर नहीं मिलेंगे, हिंदू मूर्तियां नहीं मिलेगी। कंपैरिजन करके देख लीजिए।
जहां कहीं भी बाहर देखिए, तजिकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, सिलोन हो, नेपाल हो, बर्मा हो, भूटान हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो, सुमात्रा हो, या फिर ईरान हो, इराक हो, कुवैत हो, सीरिया हो, फिर तुर्की हो, हंगरी हो, बुडापेस्ट हो, उसके आसपास में अलग जगह पर हो, सब जगह जहां कहीं भी खुदाई होती है तो जैन मूर्तियां निकलती है, कोई हिंदू मूर्ति नहीं निकलती। जितने भी पुराने वैदिक परंपरा के स्थान हैं वो जैनों से लिए गए हैं, और नए जो भी हैं वो उन्होंने नए बनाए हैं। जैनों ने किसी का कोई स्थान छीना नहीं है, कोई लिया नहीं है, कोई झपटा नहीं है, कोई उठाया नहीं है, एक भी अपने हाथ में नहीं लिया, क्योंकि ये जैन परंपरा में मान्य नहीं था। जमीन भी बेईमानी की नहीं चाहिए और विधि विधान भी बेईमानी के नहीं चाहिए, पैसा भी बेईमानी का नहीं चाहिए, शुद्ध द्रव्य हो ताकि उस मंदिर में जीवंतता आए, ये अपनी मान्यता रही है। मुसलमानों ने हिंदू या जैन मंदिर तोड़े होंगे और मस्जिदें बनाई होगी, हिंदुओं ने जैनों से मंदिर लिए होंगे, हिंदुओं ने बौद्धों से भी मंदिर लिए, बौद्धों में भी मंदिर की मूर्ति की पूजा जैन परंपरा से आई है। हिंदू यज्ञ करते थे, वैदिक परंपरा यज्ञ करती थी, और जो भी शक्तियां हैं, समुद्र हैं, फिर पीपल हैं, वनस्पति के तौर पर सूर्य हैं, अग्नि हैं, ऐसी जो भी शक्तियां होती थी उनकी पूजा करती थी, और अपने आराध्य को खुश करने के लिए, अव्यक्त उन आराध्यों को खुश करने के लिए बलि देती थी। बलि में वे पशु पक्षी देते थे, उसके सिवाय बलि में वे मनुष्य भी देते थे। समझो कि लड़की पे लड़की जन्म ले रही है, लड़का नहीं हो रहा है, तो कहते हैं यज्ञ करके एक लड़की की बलि दे दो। तो पिता या मां लड़की के दोनों टांगों को जिंदा पकड़ करके सीधे ही यूं बलि वहां जहां यज्ञ होता था उसकी वेदी पर बधेरते थे। माता बराबर फूटेगा, मां प्रसन्न हो जाएगी, आगे तुम्हारे लड़का होगा। ये पाड़ों की बलि, घेटों की बलि, आपके यहां जो दक्षिण भारत में कर्नाटक में बहुत बड़ी मात्रा में एक दिन आता है जिस दिन बहुत बड़ी मात्रा में बलि दी जाती है, हजारों घेटे बकरे काटे जाते हैं, कितने सारे पाड़े काटे जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में। यानी समझिए ना, आपके ईद की जो कुर्बानी होती है उससे भी ज्यादा इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ कर्नाटक में और तमिलनाडु में ये उत्सव मनाया जाता है। कई जगह पर उसकी रोक टोक है या लागू की गई है। जैन परंपरा ये सब नहीं मानती थी, वो तो शांति में, प्रेम में, मैत्री में, सहयोग में, बुरा ना करने में, बुरा ना बोलने में, बुरा ना देखने में, हिंसा ना करने में, सबको सहयोग देने में, सबकी शांति और सबकी उन्नति की कामना करने में अनुरक्त रहती थी। तीर्थंकरों का यही स्वरूप था और तीर्थंकरों ने यही उपदेश दिया। तीर्थंकरों के शिष्यों गणधरों ने यही स्वीकार किया और आगे परंपरा में यही चीजें चलाई। हाँ, कभी शक्तियों के आधार पर किसी राजा को डराना पड़ा हो वो अलग बात है, वो तो साम दाम दंड भेद है। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी किसी को डराना पड़े, किसी के सामने खड़े होना पड़े, किसी को जोरदार कहना पड़े, कभी डांटना फटकारना पड़े या कभी किसी को पीटना पड़े, वो दिगर बात है। बाकी ये अपनी विधि का मार्ग नहीं रहा, तो अपना मार्ग रहा, तीर्थंकरों का मार्ग रहा, अरिहंतों का मार्ग रहा, शांति का, भक्ति का, नीति का, शक्ति का, धीरे धीरे जीवन के कल्याण का। सभी तीर्थंकरों का ऐसा उपदेश रहा। इसीलिए भगवान ने इंद्र को कहा था कि आपके सहयोग से मेरा भला नहीं होगा। मैंने बुरा किया है और मैं त्रिशला का नंदन हूं, मैं सिद्धार्थ का बेटा हूं, मैं 24वां तीर्थंकर हूं, इसीलिए मेरे जीवन की थोड़ी कटौती हो जाएगी कर्मों की। ऐसी सब पार्सलिटी भी कर्मवाद की व्यवस्था में नहीं होगी। अपने करते हैं ना कि ये तो विशेष लाभार्थी है, इनको जाने देते हैं, ये अपने खास हैं, इनको जाने देते हैं, ये अध्यक्ष के बेटे हैं, इनको जाने देते हैं, ये विमल सागर जी के भाई हैं इसलिए इनको जाने देते हैं। वहां ये सब नहीं चलता, कर्मवाद की व्यवस्था में ऐसा सब नहीं चलता। उनको पता था भगवान को कि मुझे किया है, मैंने किया है, मुझे भुगतना है। परमात्मा ने भुगता, अद्भुत तरीके से भुगता। बहुत सुनने समझने जैसी बातें हैं, इसीलिए प्रवचनों की गहराई में उतरने की कोशिश कीजिए। खरतरगज की परंपरा के जिन प्रभुसूरी जी महाराज एक बार पूर्वी भारत की यात्रा पर गए थे, उन्होंने विविध तीर्थ कल्प लिखा है, उसकी कुछ बातें भी बहुत सुंदर समझने जैसी है। उन्होंने वहां की सब डायरियां लिखी है और इन डायरियों के अंदर उन्होंने कौशंबी का बहुत जोरदार वर्णन किया है, चंदन बाला का और मूला सेठानी का। सामने भगवान महावीर खड़े हैं, अद्भुत बात है। उस नगरी के अंदर 13वीं शताब्दी तक, महाराज साहब 13वीं 14वीं शताब्दी में गए, 13वीं 14वीं शताब्दी तक वहां पर उस नगरी के अंदर वो दिन, जिस दिन भगवान का पारणा हुआ था, वो दिन बड़े उत्सव के तौर पर मनाया जाता है।
उस दिन लोग रुपयों की बारिश करते हैं, क्योंकि उस दिन सोना मोहरों की बारिश हुई थी। उस दिन विशेष पूजा अर्चना रचाते हैं, और ठेठ 18वीं शताब्दी तक वहां पर वो स्थान था, वहां स्तूप बना हुआ था और वहां लोग पूजा करते थे। 18th सेंचुरी विक्रम की तब तक वो था। जिन्हें प्रभुसूरी जी महाराज तो 13वीं 14वीं शताब्दी में गए, वो था और वहां पर लोग पूजा करते थे। वो स्मृति थी, स्मारक था। कैसा जोरदार कि जब भगवान पधारे, भगवान ने देखा कि सब अभिक्रम पूरे हो गए हैं, लेकिन चंदना की आंखों में पानी नहीं है। तो ये फ्यू सेकंड्स की बात थी। कोई रुकें, देखें कि अब चंदना रो जाएं, तो फिर मैं ले लूं, मुझे भूख लगी है मैं खा लूं, 5 महीने 25 दिन हो गए, ऐसा कुछ था नहीं। सहज आए और तुरंत रवाना हो गए। सडन उसी वक्त चंदना को अपने दुर्भाग्य पर बहुत रुदन हुआ कि सिट, मैं राजकुमारी पापा की गोद और मम्मी की गोद में कितने प्यार से पली, कितना मेरे लिए सब कुछ इन लोगों ने किया था। क्या मेरी जिंदगी का सुख था, क्या शांति थी, क्या अरमान थे, क्या मेरे पास में धन सुविधाएं थी। अंततः मेरे मौसा ने आक्रमण किया, मेरे पिताजी का वध कर लिया, मेरी मां जीप दबा करके आत्महत्या कर ली, और मेरा कैसा दुर्भाग्य कि सुबटों ने ला करके मुझे कौशांबी के हाट पर बेचा। एक राजकुमारी जो बड़े ऐश आराम के साथ में मखमली सैया पर गोल्डन टीस्पून की तरह अपने पिता के घर जीती थी, नव यौवना थी, गोरी चिट्टी थी, समझदार थी, बहुत अद्भुत जिसका रूप लावण्य था, कुछ भी कमी नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य देखो, इतना कुछ मिलने के बाद, राज परिवार मिलने के बाद, महारानी मां मिलने के बाद, अकुट धन संपदा मिलने के बाद में भी मौसा ने सतारी के कर लिया, वध हुआ दधिवाहन का, और मां जीप कुचल करके मरी अपनी शील की रक्षा के लिए। चंदना को उन सुबटों ने पैसों के लिए हाथ पर लगा दिया। एक राजकुमारी किसी गली के अंदर बिक रही थी कौड़ियों के मोल। वहां एक नन्ना सा उजला प्रकाश का बिंदु दिखाई दिया। धनावत सेठ के तौर पर वे आए, उन्होंने खरीद लिया, कहा बेटा चलो मेरे साथ, और उस वसुमती का नाम उन्होंने चंदना रखा। लेकिन घर जाते ही वापस पुण्य ने करवट बदली, दुर्भाग्य का उदय हो गया। जैसे ही मूला सेठानी को धनावत सेठ ने कहा कि ये बिक रही थी, कोई महान सुकन्या है, राजकुमारी जैसी लक्षणवंती है, जिसके हाथों की अंगुलियां घुटनों तक है, जिसके पैर बाल घुटनों से भी नीचे हैं, जिसके लक्षण दिखते हैं कि ये महान कन्या है, इसलिए लाए हैं, अपने इसको पालेंगे पोषेंगे। तो मूला सोचती है कि बूढ़े को रखेल लाने का शौक लगा है, मैं शायद बड़ी उम्र की हो गई हूं, इसलिए नौजवान कन्या को उठा के लाया है, ये धनावत सेठ मेरा पति बूढ़ा, वो ऐसा सोचती है। अब जब कभी कोई ऐसा सोचता है तो क्या बिहेव होगा उस लड़की के साथ। बहुत अन्याय हुआ, अत्याचार हुए, गुप्त तरीके से हुए, सब कुछ सहे। चंदना के जीवन को जब देखते हैं तब अपने दुखों की तुलना करनी होती है, ये अरिहंत प्रभु कहते हैं। चंदना के पास ऐसा चिंतन कहां से आया? अरिहंत प्रभु की परंपरा की वजह से आया कि जो मैंने किया है मुझे भुगतना है, मुझे समभाव से सहना है। मां भले कितना मेरे साथ में गलत बिहेव करे, मुझे तो हमेशा पॉजिटिविटी ही रखनी है। मुझे पिता को भी कोई शिकायतें नहीं करनी है। मुझे पेट भर करके भोजन नहीं मिलता है तब भी मुझे सहना है। मरने से तो यह बेहतर है, शील के रक्षा के लिए तो यह अच्छा है। कम से कम धनावत सेठ एक अच्छे सुंदर संस्कारी घर में मुझे ले तो आए। वो सुबह मुझे किसी ऐरे गेरे के हाथों बेच दिए होते तो आज मुझे वेश्यावृत्ति की जटिलतम जिंदगी से, दुर्भाग्यपूर्ण जिंदगी से गुजरना पड़ता। ये सोच करके चंदना समभाव पूर्वक रहती है। मूला सेठानी एक बार धनावत सेठ के अभाव में चंदना को घसीटती है, ले जाती है, बाल काटती है, बेड़ियों से जकड़ती है, काली कोठड़ी में बंद कर देती है, ताला लगा देती है, भूखे मारती है। 3 दिन बीतते हैं। जाते जाते मूला कह के जाती है सभी नौकर चाकरों को, ख्वाम किसी ने भी अगर धनावत सेठ को यह बात बता दी तो सब नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तो सब थर थर कांपते हैं, एक कुछ नहीं बोलता। धनावत सेठ आते हैं, सब जगह फांफे मारते हैं, आवाज लगाते हैं। एक जगह से चंदना के रोने की आवाज आती है, वहां वे पहुंचते हैं, दरवाजा तो खोल देते हैं लेकिन बेड़ियां उनसे टूटती नहीं। वो लुहार को लेने जाते हैं, इतने में महावीर चले आते हैं। रंगत बदलती है, यूं ही भाग्य नहीं बदलता। ये चमत्कार नहीं है, ये बटन की बात नहीं है कि अभी बटन दबाओ और अभी चमत्कार हो जाएगा। चंदना ने कई भवों में कई अच्छी साधनाएं की थी। वो पुण्य यहां काम आ गया कि साक्षात तीर्थंकर महावीर द्वार पर खड़े हैं।
और जैसे ही देखा कि आंसू नहीं है, लौट रहे हैं, तब चंदना ने देखा, बाप रे बाप, कितना मेरा दुर्भाग्य है, गोल्डन चांस सामने से जा रहा, भगवान वीर प्रभु आकर के भी वापस जा रहे। उतने में रोई और भगवान ने देखा अभिग्रह पूरा हो गया है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सब प्रकार से बेड़ियों से जकड़ी हुई, राजकन्या होनी चाहिए, अठम की तपस्या, बाल मुंडित होने चाहिए, आंखों में पानी होना चाहिए, एक पैर देरी से बाहर, एक पैर अंदर होना चाहिए, हाथ में उड़द होने चाहिए सुपड़ी में, और वापस आंखों में आंसू होने चाहिए, 3 दिन का तेला भी होना चाहिए। सब चीजें पूरी हुई। भगवान ने जैसे ही वहरा, चमत्कार हुआ, सोना मोहरों की वहां बारिश होने लगी। उस नगरी का नाम पड़ गया, कौसंबी के उस पूरे भाग का नाम पड़ गया वसुहार नगर। वसुहार नगर नाम पड़ गया। ये जिन प्रभु सूरी जी महाराज ने बहुत बढ़िया उसका विवरण किया है। अब उसके आगे की बात, जैसे ही भगवान महावीर वहरते हैं और जैसे ही सोना मोहरों की बारिश होती है, वहां बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ लग जाती है। लोग सोना मोहरें उठाते हैं, महोत्सव मन जाता है, देवी देवता चले आते हैं, दुंदुभी बजती है, बहुत बढ़िया संगीत की सुरावली चलती है, फूलों की बारिश होने लगती है, तीर्थंकर प्रभु का पालना और चंदना का कल्याण। तभी धनावत सेठ लुहार को लेकर के वहां पहुंचते हैं। वो ये दृश्य देखते हैं और देखते रह जाते हैं कि बेड़ियां तोड़ी किसने, चंदना को बाल आए कैसे। हंसती चंदना पहले तो दुखी थी, ये हुआ कैसे, और सामने साक्षात महावीर। इतने में उन्होंने इधर देखा तो पास में मूला सेठानी भी पहुंच गई है, वो भी पियर से आ गई है। अब देखो मजे की बात, अब तो संग्राम लड़ना है, इजराइल और ईरान आमने सामने है, जोरदार फाइटिंग होनी है। क्योंकि जिस लेडी ने जकड़ा, घसीटा, बाल काटे, बेड़ियां लगाई, भूखे मारा, लाते ठोकी, काली कोठड़ी में बंद किया, उल्टा कहा, बहुत सारे मुक्के बरसाए, भूखा प्यासा छोड़ करके चली गई, वो सामने खड़ी है। और इसके फेवर में भगवान महावीर हैं, इतने सारे लोग हैं, देवी देवता है। अपने फेवर में ऐसे कोई 2-4 लोग भी यहाँ के एमएलए, एमपी या कोई शिव कुमार वगैरह आ गए हों तो हम हुबली में क्या तांडव बताएं, ईमानदारी से बताइए। बस तब जिन शासन की परीक्षा है कि आपने जैन धर्म को क्या जाना है, कितना जाना है। अरिहंत प्रभु के शासन में आप ज्ञानी कितने हो, क्या ज्ञान है आपका, आप क्या पढ़े हो, उसकी परिणति क्या है। और ये वापस कह देता हूं, मैं हूं, ये साध्वी जी भगवंत हो, ये साधु हो या आप हो या कोई पंडित वर्य हो, पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ने की परिणति महत्वपूर्ण है। ज्ञानी होना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान का जीवन में परिणत होना, प्रैक्टिकल आना, वो महत्वपूर्ण है। वो सम्यक दर्शन के बिना नहीं आ सकता। इसीलिए कहते हैं सम्यक दर्शन के आधार पर ज्ञान चरित्र तक पहुंचता है, तब जीवन का कल्याण होता है। अकेला सम्यक ज्ञान काम का नहीं, अकेला सम्यक दर्शन भी कुछ काम का नहीं, अकेला सम्यक चरित्र भी कुछ काम का नहीं। जब ज्ञान सम्यक दर्शन से होते हुए आगे बढ़ता है, तब सम्यक चरित्र में परिणत होता है। वो ज्ञान की परीक्षा है। अगर कोई जानी हुई चीज जीवन में नहीं उतरती है तो इसका मतलब कि आपका जाना हुआ बेकार है। जैसे आपको पता चले कि सिगरेट बुरी है, सिगरेट पीना बुरा है, सिगरेट से नुकसान है, सिगरेट का लाभ नहीं है, और तो भी सिगरेट फूके जाओ, इसका मतलब सिगरेट के बारे में आपका ज्ञान अधूरा है। बेवकूफ हो आप, मूर्ख बना रहे हो दुनिया को। कहते हो हाँ सिगरेट खराब है, सिगरेट पीना नुकसानदायक है, सिगरेट से निकोटीन अंदर उतरता है, तो पट्टे छोड़ क्यों नहीं रहा। छोड़ना वो चरित्र है, जानना वो ज्ञान है, श्रद्धा वो सम्यक दर्शन है। श्रद्धा होगी इस बात पर तो बराबर होगा। तो भगवान ने जो कहा है उन बातों पर श्रद्धा करना वो सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन जब पुष्ट होगा और भगवान की बात पुष्ट है तो सम्यक चरित्र में वो उतरेगी ही। कई सारे मंदिर मार्गी आज भी मंदिर मार्गी होकर 30, 35, 40 साल के होकर अगर पूजा नहीं करते हैं, इसका मतलब कि हमने जिन शासन को जाना ही नहीं, हमारा बेकार जन्म है। हम भले जैन कुल में जन्म लिए हैं, जैन होने के लायक नहीं बचे। हमें कोई अधिकार नहीं है स्वामी वात्सल्य की प्लेट भी उठाने का, हमारे लक्षण ही नहीं है। हम काहे के जैन हैं। हम जब अरिहंत परमात्मा को जान न सके, विधियों को न जान सके, माना रोज प्रतिक्रमण ना करते हो, 15 दिन में एक दिन प्रतिक्रमण ना कर सको, वो भी भावपूर्वक ना कर सको, कहीं खिड़की के पास में बैठे हाथ में मुपत्ती लें, यूं यूं करते रहें, महाराज साहब या कोई बोले एक नौकार स्तुति सुन करके पूरा करना, बैठ जाएं, आधे प्रतिक्रमण में सोने लगे, या व्याख्यान में भी सोने लगे, कोई आवे न कोई नहीं आवे, कोई सुने न कोई नहीं सुने, मंदिर में भी भीड़ भड़का हो, पालितना जाए, तलेटी के ऊपर दृश्य देखें तो कोई भी साधु भगवंतों को भी संगठा कर रहा है, कोई पुरुष साध्वी जी भगवंतों को संगठा कर रहा है, इतने मकोड़े चल रहे हैं तो भी धंधनाट अभिषेक करते जा रहे हैं, मकोड़े पानी में बह रहे हैं तो भी चिंता नहीं है, क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चलता। जैना कहाँ है,
उपयोग कहां है, ज्ञान कहां है, समझदारी कहां है। जैन धर्म की बातें तो बहुत निराली है, बड़ी निराली है, एक एक चीज निराली है। वहां मूला सेठानी को देखते ही चंदना हाथ जोड़ती है। अरिहंत परमात्मा के शासन की भव्यता देखिए, ज्ञान की परिणति देखिए, जीवन के उच्चतम आदर्शों का स्वरूप देखिए, कल्याण का मार्ग देखिए। जिन प्रभुश्री जी महाराज कहते हैं कि चंदना मूला को देखते ही हाथ जोड़ती है, नतमस्तक होती है, मां के पास जाती है, पैर पड़ती है, वहां की धूल लगा करके मस्तक पर चढ़ाती है और लोगों से कहती है कोई मेरी मां को उल्हाना मत देना। रोती रोती लोगों से कहती है कोई मेरी मां को उल्हाना मत देना, इनकी वजह से मेरी शील की रक्षा हुई। मेरे माता और पिता के जाने के बाद अगर मैं जिंदी हूं तो इनकी बदौलत हूं। वो ये नहीं कहती कि मेरे बाल काट दिए, मुझे मारा, मुझे पीटा, मुझे चकरा, मुझे भूखे मारा, 3 दिन तक खाने पीने को नहीं मिला, मेरी बेहाली कर दी, मेरा बहुत अपमान हुआ, मेरी कोई भूल नहीं थी। वो नहीं कहती, वो कहती है मेरी शील सदाचार की जो रक्षा हुई इनकी बदौलत हुई। अगर इन्होंने घर में रखा ना होता तो मैं आज वेश्या बन गई होती शायद। मेरे पिता नहीं दुनिया में, मेरी मां नहीं दुनिया में, मेरा साम्राज्य उजड़ चुका, मेरा कोई आशियाना नहीं। इन्होंने मुझे छत दी, इन्होंने मुझे संभाला, इतने वर्षों से जो मैं जिंदी हूं वो इनकी बदौलत हूं। इसलिए मेहरबानी करके कोई भी मेरी मां को बुरा भला मत कहना। इस मां की वजह से ही मुझे भगवान महावीर मिले। मैं इतिहास में एक अमर पात्र बन गई कि 5 महीने और 25 दिन के उपवास का महावीर का परिणाम मेरे करकमलों से, मेरी मां मूला सेठानी की वजह से हो सका। अगर मैं इस घर में ना होती और कहीं होती तो शायद सुपड़ा और उर्द के बाकुले भी ना मिले होते तो भी पारणा नहीं होता। जिन प्रभुश्री जी महाराज ने मूला सेठानी और चंदना के संवाद को बहुत ऊंचाइयां दी है, बड़ी गजब की ऊंचाइयां दी है, समझने जैसा है, पढ़ने जैसा है। प्रद्युम्न सूरी जी महाराज ने नेमी सूरी जी महाराज के, उन्होंने इस कथानक को बहुत टर्निंग पॉइंट के तौर पर लिखा है। मैंने बचपन में उनके ही मुख से यह सुना था और पढ़ा था मजेदार तरीके से, और यह समझने जैसा है। तब पता चलता है कि हम जैन होने के नाते, अरिहंत के पुजारी भक्त उपासक होने के नाते कहां हैं, हमारा धरातल कहां है। देवरानी जेठानी के रूप में, भाई बहन के रूप में, पिता पुत्र के रूप में, 2 भागीदार के रूप में, 2 पड़ोसी के रूप में हम कहां हैं। हम कितना भूलते हैं, कितना याद रखते हैं। अच्छा ये पूछो अपने आप से, क्या आप भूलते और क्या याद रखते हो। हम उपकार भूल जाते हैं, अपकार याद रखते हैं, उधार दिया हुआ याद रखते हैं, उधार लिया हुआ याद नहीं रखते। किसी ने गाली दी हो वो याद रखते हैं, लेकिन किसी ने हमको शुभकामनाएं दी हो वो याद नहीं रखते। और हमने जो अच्छे काम किए वो याद रखते हैं। हमारी अपनी बुराइयां, हमारी अपनी कमियां, हमारी अपनी गलतियां हमको कभी दिखाई नहीं देती। दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी 2 आंखें हमको ऐसी मिली है कि हम खुद को नहीं देख सकते, दुनिया को ही देख सकते हैं। इसलिए पूरी दुनिया को देखते रखते हैं, दुनिया की कमियां देखते रखते हैं, हम अपना कुछ भी नहीं देख पाते हैं। अरिहंत प्रभु कहते हैं खुद को देखो, आत्मा ही दीपक है, धर्म ही दीपक है, आत्मा ही कल्याण है, धर्म ही कल्याण है, आत्मा ही आधार है, धर्म ही आधार है। ये अरिहंत परमात्मा कहते हैं। उनकी पूजा का ये मर्म है। इसीलिए अपने यहां पर हर किसी की पूजा नहीं होती, उनकी पूजा होती है जो पहुंच गए, जिन्होंने पार उतार लिया अपने जीवन को, जो उस मार्ग से गुजरे हैं, जिन्होंने सभी कर्मों का क्षय किया है। इसीलिए कहते हैं अरिहंत की पूजा अरिहंत बना सकती है, या अरिहंत की पूजा सिद्ध बना सकती है। कर्मों की निर्जरा वही कर सकती है। मेरे पास में क्या है, मेरे पास में अधिक से अधिक साधुत्व है, मैं आपको साधुत्व दे सकता हूं, इसके आगे नहीं दे सकता। कोई धनपति हो, उसके पास में धन है, वो धन दे सकता है। किसी के पास में 3 गाड़ियों की चाबी है, वो गाड़ीवान है, वो गाड़ी दे सकता है, वो आपको मोक्ष नहीं दे सकता। धनवान आपको मोक्ष नहीं दे सकता, जिसके पास में जो है वो देगा। अरिहंत परमात्मा तो वहां तक पहुंचे, उन्होंने तो भुगता, उन्होंने देखा, उन्होंने जाना, और उन्होंने ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में हम सबके कल्याण के लिए सब कुछ कहा। इसीलिए भगवान के अंदर अरिहंत प्रभु में अज्ञान नहीं होता, पहला दोष नहीं होता अज्ञान। वो संपूर्ण ज्ञान के धनी होते हैं। 35 गुणों से युक्त उनकी देशना होती है, निश्चित, निर्मल जैसी, पावनकारी। ऐसा लगता है जैसे होठों से मोती झर रहे हैं, मजा आता है सुनने को। और जैसे ही कोई देखता है, सुनता है, और आत्मा स्वीकार कर लेती है और दिन बदल जाता है। इस प्रकार होता है। राजकुमारी ने समोसरण में पूछा
कि किस प्रकार जीव भारी होता है। भगवान महावीर बोले 18 पापस्थानक से जीव भारी हो जाता है। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया कि भगवान, किसका इस दुनिया में जीना अच्छा है और किसका सोना अच्छा है। भगवान ने कहा पापियों का सोना अच्छा है और पुण्यशालियों का जागना अच्छा है। सिर्फ इन दो बातों को सुनकर के राजकुमारी ने तत्काल दीक्षा अंगीकार कर ली। जयंती राजकुमारी। और हम तो सुन सुन के पक गए हैं। हम तो अभी भी सब धर्मों में बंधे हैं, समुदायों में, जातियों में, वर्गों में, मान्यताओं में, संघों में। हमारा जैन मरुधर संघ, हमारा नाकोड़ा संघ, हमारा वासुपूज्य संघ, हमारा जैन संघ, जिन शासन, ऐसा हमको बहुत कम सोचने को मिलता है। हर चीजों में हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, ये वो, ये इस संघ के वो उस संघ के, ये हमारे नहीं। इस प्रकार की स्थितियां हैं, इस प्रकार की। अब जहां ऐसे सब भेद हम खड़े करेंगे तो हम बहुत बड़ी मात्रा में जीवन का कल्याण और प्राणी मात्र का कल्याण कैसे करेंगे। जब हम अपने भाइयों को ही सबको समाविष्ट नहीं कर सकते या हम समाविष्ट करते नहीं, तो फिर दूसरे लोगों को हम जैन कैसे बनाएंगे? उनको क्या बोध देंगे? उनको क्या शिक्षा देंगे? किसी अजैन को जैन बनाना हो उसके लिए क्या होगा? उसको सद्बुद्धि देनी हो। मैं संख्या बढ़ाने के लिए जैन बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मूर्ख बनाने के लिए जैन बनाने की बात नहीं कर रहा, प्रलोभन देकर के शोषण करना है और उसकी जिंदगी में खलील पहुंचानी है, वो बात नहीं कर रहा। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि अगर आप एसटी एससी हो और आपको कोई लाभ मिल रहा था, लेकिन अगर आप मुसलमान या ईसाई बन जाते हो, धर्मांतरण करते हो, तो इसके बाद में आपका वो दर्जा चला जाएगा, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। लोग है ना एसटी एससी का लाभ भी उठाना चाहते हैं और वापस क्रिश्चियन बनकर या मुसलमान बनकर के भी लाभ उठाना चाहते हैं। वो धर्म का मार्ग नहीं हुआ। जिन शासन वो सब नहीं चाहता, जिन शासन वो नहीं कहता। जैन धर्म की परंपरा में आदिनाथ से लगा करके अब तक जब कभी भी कोई भी जीव जिन शासन को, रत्नत्रय को प्राप्त किया है, जैन धर्म को अंगीकार किया है, तो वो आत्म कल्याण के लिए किया है, भौतिक सुखों के लिए नहीं किया है, वो धन के लिए नहीं किया है, वो ज्ञान पूर्वक किया है, समझदारी पूर्वक किया है, लॉजिकल किया है। अपने यहां पर ये गाजर लटकाने की परंपरा नहीं है कि गधे के आगे गाजर लटका दो ताकि गधा भागता रहेगा कि गाजर खानी है, गाजर खानी है। आगे एक डंडा लगा दो और आगे गाजर लटका दो, यूं यूं करता रहेगा, गाजर कभी मुंह में आएगी नहीं और गधा भागता रहेगा। इस प्रकार धर्म स्वीकार करने की कोई बात नहीं है। स्थानकवासी हो तो भी सुन लेना, और तेरापंथी हो तो भी सुन लेना, और मंदिर मार्गी हो और मंदिर मार्गी कोई डपोल संघ हो तो भी सुन लेना, बिल्कुल सुन लेना कि अपने धर्म की विधि ये है। इसीलिए जैन धर्म में जन्म लेने की बार बार आवश्यकता है। इसीलिए कहते हैं कि भवो भव तुम चरणों नी सेवा, हूं तो मांगू चू देवादि देवा। सेवा करनी हो तो मांगने की, नहीं तो नहीं मांगने की। समझ ही नहीं आता हो तो क्या मतलब है। इसीलिए ये आम्बिल है, ये नौकारसी है, ये दान है, कभी कोई लाभ लेना है, पारणे करवाने हैं, तपस्या करनी है, उनका समभाव पूर्वक पालना करना है, एक अच्छा प्रतिक्रमण करना है, एक अच्छी पूजा करनी है, सब लाजवाब होनी चाहिए, दिल से, मन से, बिना अपेक्षा के, समर्पण की भूमिका पर अच्छे तरीके से। हाँ, कोई दुष्ट हो, कोई बदमाश हो, निम्न कोटि के लोग हों, उनसे दूर रहना चाहिए। उनका सामना करने के लिए संगठित भी होना पड़ सकता है, उनके लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ सकता है, उनके लिए केसेस करने पड़ सकते हैं, उनके लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड लगाने पड़ सकते हैं, मगजमारियां करनी पड़ सकती हैं, लेकिन पीछे किसी को मारने का भाव नहीं होता। अपने धर्म की रक्षा का विचार भाव होना चाहिए। ये अपनी बात है, वो हिंसा नहीं है। बाकी अपने यहां की बहुत अद्भुत बातें हैं, बहुत गजब की। तो अरिहंत परमात्मा में अज्ञान नहीं होता, यानी उल्टा सुल्टा वे समझते नहीं और उल्टा सुल्टा बोलते नहीं। और आप और हम हैं कि असत्य को बहुत जल्दी हम सत्य मान लेते हैं, निंदाओं को, आलोचनाओं को, झूठ को, बेईमानियों को भी हम सत्य मान लेते हैं। और दूसरी बात, जो सत्य होता है उसको जल्दी हम स्वीकार नहीं करते, उसके लिए हम सवाल खड़े करते हैं। ऐसा कोई होता होगा? ऐसी कोई बात है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। जानते नहीं तो भी, समझते नहीं तो भी, इस प्रकार का हम कई प्रकार की बातें इस प्रकार बनाते रहते हैं और जीवन जीते रहते हैं। असत्य को सत्य, सत्य को असत्य, ये ज्ञान का मार्ग नहीं हुआ। ज्ञान का मार्ग तो हुआ कि जो मेरे प्रभु ने कहा है वो सत्य है, त्वमेव सत्यम निसंकम जंजिने ही पवेयम। जो आपने कहा है वो सत्य है और उसे मैं तन मन धन से स्वीकार करता हूं, मन वचन काया से स्वीकार करता हूं, उसके लिए मैं समर्पण करता हूं, वही मेरे लिए सर्वस्व है। प्रभु ने जो कहा वो। जिंदगी कितनी छोटी है, समझदारी कब पनपेगी पता नहीं, कब जीवन पूरा हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है अज्ञान पूरी तरह से निकाला जाए।
इसीलिए कोई गलत निर्णय ना हो, गलत बातें ना हो, उल्टी बातें ना हो। ये जो कुछ भी हम करते हैं हमारे आचार में, विचार में, व्यवहार में, स्वभाव में, सब जगह पर यह परिलक्षित होना चाहिए कि हम ज्ञानी हैं या नहीं हैं। हम दिखावा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम खुद को देख रहे हैं कि दूसरों को दिखा रहे हैं, हम नाम की कामना करते हैं कि काम की कामना करते हैं। इतने सारे अपने यहां पर मंडल हैं, बताइए कौन कितनी सेवा करता है? जब भी मैं किसी को पूछता हूं कितने सदस्य हैं, तो क्या लगभग 35-40 सदस्य हैं। तो मैंने कहा कितने लोग हाजिर होंगे, तो क्या 15-17 तो हो जाएंगे। मैंने कहा बाकी सोए हैं। समझ गए आप? हर जगह ऐसा है। ट्रस्टी है कितने हैं, तो क्या 11 हैं, और आते कितने हैं, तो क्या 3-4 हैं। बाकी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब हुआ कि यह ज्ञान है। साधु साध्वियों के लिए भी ये बातें लागू होती है, बिल्कुल लागू होती है, मेरे लिए भी लागू होती है और आप सबके लिए भी लागू होती है। ज्ञान वो है जो सत्य है, वो है, सामर्थ्य है तो है, हकीकत है तो है। अज्ञान का आश्रय ना हो, कोई अज्ञान की रक्षा ना हो, गलतियां ना हो, बेईमानियां ना हो, प्रपंच ना हो, थोड़ा भी एक्स्ट्रा ना बोला जाए, थोड़ा भी ऐसा वैसा ना किया जाए। संघ के अंदर शांति हो, प्रेम हो, मैत्री हो, समझदारी हो, कपट विद्या ना हो, उल्टा सुल्टा ना हो। बहुत सुंदर प्रभु का संग, अरे अद्भुत। इसलिए मैंने कहा था कि अरिहंत वो है स्थापत, सिद्धत्व प्राप्त करना है, यह है उद्देश्य। आचार्य है अध्यक्ष, उपाध्याय है मंत्री, साधु साध्वी है सदस्य, उसके वर्किंग कमेटी, श्रावक श्राविका उसके मेंबर हैं। ये अपनी जैन धर्म का संस्थान है, ये इसके अनुसार चलना होता है, वो संघ है। अब जैसे संघ में हैं, कभी भी अपने मीटिंग करते हैं तो साध्वी जी को बुलाते हैं क्या? नहीं। श्राविकाओं को बुलाते हैं क्या? नहीं। कभी ऐसा चिंतन मंथन करते हैं क्या? नहीं। कई प्रकार की चीजें हैं और भगवान में तनिक भी अज्ञान नहीं होता, इतना भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। परम ज्ञान की अद्भुत दशा, अकल्पनीय, क्या लाजवाब, कितनी निर्मल। और जब ज्ञान ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों जीवन के दुख हटते हैं। इसीलिए देखो आचारांग सूत्र में भगवान ने को पूछा गया कि भगवान इस संसार का मूल कारण क्या, दुखों का मूल कारण क्या? तो वो बोले कि मोह और अज्ञान दुखों का कारखाना है। मोह और अज्ञान दुखों का कारखाना है, यानी मोह से अज्ञान पैदा होता है, अरे मोह से दुख पैदा होते हैं और अज्ञान से दुख पैदा होते हैं। ज्ञान से कभी दुख पैदा नहीं होते। भगवान में मिथ्यात्व नहीं होता, तनिक भी नहीं होता, अंश मात्र भी नहीं होता। शुद्ध सम्यक दर्शनी होते हैं, शुद्ध सम्यक दर्शनी। लेकिन वे कभी भी अवहेलना नहीं करते, अपमान नहीं करते, अवर्णवाद नहीं करते, किसी को नीचा नहीं दिखाते। जैसे तिजुलेशिया छोड़ने वाले गोशालक ने कहा था कि मैं भी तीर्थंकर हूं। भगवान को पूछा, भगवान मौन रहे। लोगों ने भगवान को पूछा कि भगवान वो कहता है मैं भी तीर्थंकर हूं, भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान जानते थे बोलने से विवाद होगा और बोल करके मैं झूठ नहीं बोल सकता, मौन रहना। चुप रह गए भगवान, नहीं बोले। कौणिक ने कहा कि मैं 6ठी नहीं 7वीं में जाऊंगा लेकिन मैं युद्ध करूंगा, भगवान कुछ नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले। भगवान जानते भी थे कि कौणिक नहीं मानेगा। गजब गजब की चीजें, अजब गजब की चीजें, सोचने जैसी है। और हम तो कदम कदम पर मिथ्यात्व, नन्ना सा दुख पड़ा नहीं और मिथ्यात्व के मार्ग पर गए नहीं, इधर उधर सब। अपने जो भी जिन शासन के देवी देवता हैं उनको इतना नहीं भजेंगे, उनको स्वार्थ से भजेंगे। आर्यन परमात्मा को भी साइड में समझेंगे। नाकुड़ा जी जाएंगे तो भैरू जी की बहुत चिंता करेंगे, पार्श्वनाथ की चिंता नहीं करेंगे। महुड़ी जाएंगे तो पद्म प्रभा स्वामी भगवान की बहुत चिंता नहीं करेंगे, घंटाकण करते रहेंगे। ये भी अज्ञानता है। घंटाकण है तो भगवान के शासन में है, भगवान की वजह से है, भगवान उनकी वजह से नहीं है। माणिपत्र है तो भगवान के शासन में है, भगवान की वजह से है, वे शक्तिशाली हैं, उनका सहयोग लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि मूल जो हेतु है उसको भुलवा दें। तो हमारा जो मूल एम है वो तो अरिहंत प्रभु की साधना होनी चाहिए, अरिहंत की साधना, सिद्धत्व की साधना। अब जब हम बोलते हैं नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम का मतलब हुआ जो आत्माएं भूतकाल में सिद्ध हुई उनको नमस्कार, जो वर्तमान में सिद्ध हो रही है उनको नमस्कार, जो भविष्य में सिद्ध होगी उनको नमस्कार। अब पास में जो भी आपके बैठे हों वो कोई भी भवी जीव हों तो वो सभी सिद्धात्माएं हैं। नमो सिद्धाणम के अनुसार उनको नमस्कार हो रहा है।
अब उनके हमारे बनती नहीं हो, उनका हम बुरा सोचते हो कि इस बार तो इलेक्शन आए तो इसको हराना है, कि ये हमारे दिमाग में हो, इसको हराना है मतलब कि सिद्ध भगवंत की आप आशातना कर रहे हो। इतना गहरा है जिन शासन। और ये अगर समझ लिया जाए, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाउणम, फिर ओम रीम नमो दंसनस्स, ओम रीम नमो नानस्स, ओम रीम नमो चारितस्स और ओम रीम नमो तव्वस्स, तो उसके बाद में कोई विवाद, कोई प्रपंच अपने जिन शासन में बच ही नहीं सकते। यहां तो अपने हर साल मिच्छामि दुक्कडम दिए जाते हैं और आगे बढ़े जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मिच्छामि दुक्कडम भी उनको देते हैं जो अपने रोज के लोग हैं, सबको मैसेज डाल देते हैं और मोबाइल में एक भी दुश्मन का नंबर होता नहीं, सब दोस्तों के, वेवाइयों के, खमाऊ सा गणी गणी खमत खाना सा वेवाई सा ऐसा करके बोलते हैं। वेवाई के तुम्हारा तो कुछ हुआ ही नहीं है, वेवाई तुम्हारी चापलूसी करते हैं, तुम वेवाई की चापलूसी करते हो, वो तुमको चाय पिलाते हैं, तुम उनको चाय पिलाते हो। तुम्हारे वेवाई के क्या हुआ है? तुम्हारे सामने वाला जो है उनके और तुम्हारे हुआ था। अगर हकीकत में ही दिल है तुम्हारा तो कटासना रख करके चले जाओ, वहां मांग लो मिच्छामि दुक्कडम और बाद में वैसा जीने का प्रयास करो। आपकी तरफ से बात क्लियर हुई, वो माने ना माने उसकी मर्जी की बात है। हुआ था ना, जिस सिंह को भगवान ने चीरा था वो बाद में इंसान बना, गौतम स्वामी के परिचय में आया, गौतम स्वामी ने दीक्षा भी दे दी, उसने ले भी ली, लेकिन जैसे ही भगवान महावीर को देखा वो रजोरण वगैरह फेंक करके भाग गया। नहीं नहीं कि ये मुझे मार देंगे, क्योंकि उसके मन के अंदर अशुभ परिणाम तब भी जिंदे थे। भगवान महावीर तो तीर्थंकर काल के पहले ही सब कुछ वो सिरा चुके थे, उनके मन में तो कुछ नहीं था, न भगवान मारने वाले थे, न दुखी करने वाले थे, कुछ नहीं करने वाले थे, लेकिन वो नहीं रह सका, वो नहीं टिक सका। कितना भारी जीव था। बहुत समझने जैसी बातें हैं। नवपद की शुद्ध साधना कीजिए, भावपूर्वक कीजिए, दिल से आमिल कीजिए, अच्छे से ध्यान कीजिए, आत्मसात कीजिए नवपद को। आगे मैं आपको अष्ट कमल दल के तौर पर और रिंकार के ध्यान के तौर पर काफी बातें बताने की कोशिश करूंगा। इसके सिवाय पौमचर्यम के आधार पर जैन रामायण की भी कुछ बातें करूंगा, वो बातें भी समझने जैसी है, राम की, रावण की, ताकि समझ में आए। जैन परंपरा किसी की विरोधी नहीं है, किसी के लिए द्वंद्व नहीं है। ईमानदारी पूर्वक कहता हूं, जैन परंपरा ने कभी किसी के लिए एक भी कांटा नहीं बोया। जैन परंपरा ने बहुत मार खाई है, जैन परंपरा का बहुत शोषण हुआ है, लोगों ने जैन परंपरा को छीना झपटा मारा है, खत्म किया है। लाखों के कत्लेआम हुए हैं, जैन ने किसी का कत्लेआम नहीं किया, कभी नहीं किया। जैन परंपरा के तो वस्तुपाल तेजपाल ऐसे महामंत्री और सेनापति थे कि जब राजा ने बुलाया कि तुमको यहां महामंत्री और सेनापति बनना है, तो कहा मेरे पास 3 लाख सोना मोहरे हैं, आप पहले पूरी राज्यसभा में हमको यह वचन दो कि कभी आपके और मेरे न बनी तो इन 3 लाख सोना मोहरों को आप हड़पोगे नहीं, झड़पोगे नहीं। हम हमारी कमाई खाते हैं, हम राज्य शासन से कुछ नहीं लेंगे, हम किसी प्रकार का लाभ नहीं उठाएंगे, हम हमारा व्यापार करेंगे और ईमानदारी पूर्वक राज्य शासन की सेवा करेंगे। उनके जमाने में 36 कौम वस्तुपाल तेजपाल की रही, ऐसा अजात शत्रु पैदा हो गया। कैसी मेंटालिटी रही होगी, जो परम कोटि की गरीबी में जन्म लिए थे, नौलिए भी जिनके टूटे हुए थे, केलू भी, यानी जिनके बरसात का गिरता था घर के अंदर। पिताजी की छोटी उम्र में मृत्यु हो गई थी, मां के भरोसे ये पले थे, बाद में मां भी चली गई। वस्तुपाल तेजपाल ने अपने बाकी बचे हुए 8 भाई बहनों को, एक तो गुजर चुके थे, बाकी के 8 भाई बहनों को पाला पोषा और बड़ा किया। अपने तो एक भाई को नहीं संभाल सकते, पिताजी जाने के बाद में वहां पर भी पक्षपात ने मगज मारी। पिताजी की जिंदगी में भी होता है ऐसा, पिताजी भी ऐसे कि इसके प्रति ज्यादा नहीं इसके प्रति कम कर लेते हैं और वापस पूजाएं बहुत करते हैं, चढ़ावा पहला लेते हैं, घर में जाकर के पक्षपात भी कर लेते हैं। भाई भी यहां आता है, जोरदार बड़े चढ़ावे लेता है, माला पहन लेता है, दूसरा भाई मारा करता है। वो कह देती है कि नहीं करना है तो नहीं करना है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बॉम्बे मार्केट से 2 फुट्टी भर करके, 2 करंडिये भर करके आम लेते हैं, फिर जाते हैं, पहला पिताजी के घर में दे करके फिर दूसरा लेकर के आते हैं। अपनी वाइफ को ये भी नहीं बता सकते कि मैंने वहां 2 डजन आम पहुंचाए हैं, ये तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, घर में रहने को नहीं मिलेगा, वनवास में चला जाना पड़े। और वापस वो पत्नी, वो पति, वो सभी लोग बहुत बढ़िया पूजा करते हैं, यूं पोजीशन के अंदर पहले यूं आगे बैठते हैं, बच्चे के लिए 7 लाख का चढ़ावा लेते हैं, बड़ी बोली बोलते हैं और लोग पीठ थपथपाते हैं, वाह क्या इतना छोटा बच्चा और मस्त 7 लाख बोला करके। ये भी सोचता है कि वाह मेरा जोरदार, और बाद में देखो तो कुछ नहीं जीवन में। ज्ञान परिणित होना चाहिए। 10 बज करके 13 मिनट हुए हैं। अरिहंत परमात्मा का शासन वो है,
ये अरिहंत की भक्ति है, इसलिए अरिहंत की पूजा है, इसलिए अरिहंत की सेवना है, इसलिए सिद्ध भगवंत की पूजा है। समझो अरिहंत नाम कर्म यानी तीर्थंकर नाम कर्म निका चितना हो तो सेकंड ऑप्शन है सिद्धावस्था, चलो पार उतरते हैं। और बढ़िया तरीके से कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नेगेटिविटी निकालो, पॉजिटिव अपने आप आएगा। आप ये मत सोचो कि मेरे से मासक शमन नहीं होता, अरे फूटे कर्म। कई बहनें मेरे पास में आती, महाराज साहब मासक शेप डालो ने। मैंने कहा क्यों? तो क्या मासक शमन करना है? अरे मैंने कहा पगली, मासक शमन नहीं हो तो दूसरी आराधना नहीं हो सकती क्या? होना होगा तब होगा, कोई टारगेट थोड़ी टच करना है, हो तो कोई बात नहीं तो ब्यासना भी काफी है। और मैं रियल में कहता हूं, चौमासे के अंदर कोई अट्ठाई करने, अट्ठम करने, मास्कमण करने, सिद्धि तप करने, श्रेणी तप करने से अच्छा है 4, सवा 4, 4.5 महीने तक ब्यास ने करना, ज्यादा अच्छा है, श्रेष्ठ है, सब दिखावों से अलग, ताकि वीरती पले, रात्रि भोजन छूटे, अभक्षानंद काय छूटे, ब्यास ने हो, जीभ पर कंट्रोल हो, मन पर कंट्रोल हो, शांतिपूर्वक जिए। ऐसे नहीं कि 8 दिन की अट्ठाई की, जोरदार ढोल नगाड़े बजाए, खूब मात्रा में हिंसा विंसा की, मेहंदियां लगाई, डांस वांस किए, और कैसे कैसे कपड़े पहने, और 2-4 दिन के बाद में वापस होटलों में इधर ने उधर ने भटकना ने, खाना ने, हुक्का पार्लर ने, फराना ढिंगड़ा। फिर क्या है? जैनिज्म तो ऐसा होना चाहिए सामने वाले को दिखे कि यार गजब आदमी है, बहुत गजब का, और तब कुछ काम होता है। बहुत मैंने कह दिया, किसी को बुरा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सबके लिए लागू होती है बातें। अच्छे तरीके से रहिएगा, खूब आगे बढ़िएगा। अब 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं दे रहा हूं। एक मिनट। महावीर जन्म कल्याणक चैत्र सुदी 13 31 मार्च को यह बहुत बढ़िया दिन आ रहा है। जैन मरुधर संघ से 7 बजे अपने भगवान की रथ यात्रा लेकर के निकलेंगे। हर जैन भाई बहन को मन पूर्वक इसमें जुड़ना है। भाइयों को श्वेत वस्त्र पहनने हैं, ऊपर हो सके तो कोटी और खेस लगाना है, साफा टोपी इत्यादि कुछ भी हो तो वो भी पहनना है। राजकुमार जैसा बन करके, इंद्र जैसा बन करके आना है। सभी बहनों को लाल कपड़े पहनने हैं, सज धज करके आना है, फूअड़ नहीं दिखना चाहिए, भक्ति पूर्वक आना है, एक समान ड्रेस में। सिर्फ जो विधवा हो वे ही खाली लाल ना पहने चलेगा, बाकी सभी को लाल पहनने हैं। नहीं है तो लाने हैं, सिलाने हैं, तैयार करने हैं। इस प्रकार भक्ति पूर्वक आना है, फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं। जब परमात्मा यहां रथ में विराजें तब हम सब तैयार हों, हाथ में इतने से चावल लेकर के कि मेरे महावीर प्रभु की जय हो, महावीर प्रभु के शासन की जय हो। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यह शासन मिला, तो ऐसे सुकृत, ऐसे आराधन करने का अवसर मिल रहा है। और फिर महावीर परमात्मा मय होते हुए हमको दादाबाड़ी के लिए प्रस्थान करना है। वहां सबके लिए व्यवस्था के लिए ओली होते हुए भी अल्पाहार का प्रबंध किया गया है। अल्पाहार लेकर के फिर तुरंत धर्म सभा में बैठना है। किसी को भी झूठा नहीं छोड़ना है, खाते खाते नहीं बोलना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है, भीड़ नहीं करनी है, आवाज नहीं करनी है, प्रपंच नहीं करने हैं, घर नहीं जाना है, ईमानदारी का परिचय देना है। महावीर जन्म कल्याण के लिए उस दिन सभी को कंपलसरी अपने प्रतिष्ठान क्लोज रखने हैं, बंद रखने हैं, किसी को नहीं खोलने हैं। आप आश्चर्य करोगे, मैं जब सूरत था मेरे मन में हुआ कि पर्युषण महापर्व में स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, तेरापंथी सभी लोग अधिक से अधिक आराधना करें, इसलिए आवाज उठाता हूं। मैंने बहुत बड़े समारोह के अंदर बात उठाई कि जितने भी सूरत के मार्केट हैं वो 4:45 बजे तक क्लोज कीजिए, घर आइए, चौविहार कीजिए, ताकि अच्छे तरीके से आप प्रतिक्रमण कर सको, आरती कर सको। धीरे धीरे 1 मार्केट 2 मार्केट, मैंने लगभग 101 युवकों को कहा था, वे एक एक मार्केट में घूमते गए, सब जगह बोर्ड लगाते गए। मेरे चौमासे के वक्त सूरत के इतिहास में ऐसी घटना घटी थी कि संपूर्ण सूरत पोजीशन में 8 दिन शाम को 4:45 बजे बंद हो जाता है, संपूर्ण सूरत। स्वयं मेरे प्रवचन में ही पोजीशन के अंदर और सामान्य दिनों में लगभग 1000 से अधिक तो स्थानकवासी और तेरापंथी होते थे। उनकी जब पंचमी की संवत्सरी आई तो मैंने कहा इसी हॉल में आप कर लीजिए, हमारे पारणे हो चुके हैं, छठ को आपका पारणा है, आप कर लीजिए यहाँ, ये हॉल, ये पूरा मंडप आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे तरीके से ज्ञानार्जन हुआ और सब इसमें सबकी भलाई हुई। हर संघ के अंदर मैक्सिमम लोगों ने चौविहार किए और बहुत बढ़िया तरीके से काम हुआ। इस प्रकार होता है संयोजन, एक माने दूसरा माने सब माने। प्रभु पर विश्वास करें कि दुकान बंद करने से आमदनी कम नहीं होगी, अंतराय टूटेंगे तो आमदनी बढ़ेगी। अंतराय तोड़ने हैं, और अंतराय सबसे अधिक भगवान की अरिहंत प्रभु की भक्ति से टूटते हैं, सबसे अधिक अंतराय उनसे टूटते हैं।
मुझसे ये गाथा याद नहीं होती थी। सवेरे जब 1-2 किलोमीटर चलता था और मुझे भूख लगती थी, जब मैं दीक्षार्थी पने में था तो रोज गुरु महाराज आदमी को कहकर के मेरे लिए 4-5 बिस्किट की व्यवस्था करवा के रखते थे कि अभी भूख लगेगी, इसको नौकासी करवानी है करके। और ज्यों ज्यों बड़ा होता गया, ज्यों ज्यों ये जिन शासन के लिए काम करता गया, अरिहंत की प्रवृत्ति के प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ती गई, अपने आप मेरे अंतराय टूटते गए। आज देव गुरु धर्म की कृपा है। 14, 15, 20 साल पहले जो जबान बंद हो गई थी, मैं इतना ही कर पाता था और स्लेट पर लिखता था, प्रवचन बंद हो गए थे। वापस बीज मंत्र 1.25 लाख का मैंने जाप किया सरस्वती का, बिना दवाई के सब ठीक हो गया। आज वापस बोलता हूं, 20 साल हो गए उस बात को। इतनी मेहरबानी भगवान ने बरसाई है। इसीलिए मैं कभी कभी बोलता हूं कि 45 साल हुए हैं दीक्षा को, 450 साल की जिंदगी का आनंद ले लिया है। ऐसा वापस कभी मिलेगा नहीं, ऐसा लगता है। आप भी सोचिए ना, अपने को कब मिलेगा वापस? क्या क्या खातरी है कि वापस जिन शासन मिलेगा, वापस कभी महावीर प्रभु का शासन मिलेगा या अरिहंत प्रभु का शासन मिलेगा, इसकी खातरी क्या है? सौभाग्य मानो कि कुवैत में या फिर इराक में, ईरान में या इजराइल में नहीं हो या तुर्की में नहीं हो, दुबई में बैठे हुए भी आज सर पीट रहे हैं। कहां चली गई दुबई की इकोनॉमी? कहां से कहां तक क्या हालत थी दुबई की और आज कहां है? आर्य भूमि में जन्म लेना, जिन शासन में जन्म लेना, सद्बुद्धि प्राप्त करना कितना बड़ा सौभाग्य है। वो सौभाग्य का सूर्योदय है, वो राइट वे है, वही जिंदगी है, वही अरमानों की सिद्धि है। इसीलिए सभी को आना है, धर्म सभा में भाग लेना है, शांतिपूर्वक महावीर भगवान के बारे में सुनना है, उसके बाद में यहां आना है। ठीक 6:45 बजे उस दिन, यानी चैत्र सुदी 13 को, 31 तारीख को 6:45 बजे शाम को सामूहिक आरती का आयोजन किया गया है। घर से आप दीपक लाओ, आपकी बड़ी अच्छी बात, बाकी सभी को यहां से दीपक मिलेंगे। एक साथ में मैं 1000 से अधिक दीपक तैयार करवा रहा हूं थालियों के साथ। हर एक को आना है। ऊपर मंदिर का पूरा फ्लोर भरेगा, नीचे मंदिर का फ्लोर भरेगा, बाहर का आंगन भरेगा और बाहर की गली भरेगी। संगीत के साथ में 20 मिनट तक परमात्मा की आरती और मंगल दीपक होगा। मैं खुद वहां उस वक्त आऊंगा। 6:45 बजे का समय, 7:15 बजे कार्यक्रम पूरा। सबको 6:45 के पहले पहुंचना है। आप सोचते हो ऐसे बोलने से क्या होता है? मेरी तमन्ना थी कि गोड़ी जी मुंबई के द्विशताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में गोड़ी पार्श्वनाथ परमात्मा की एक आरती शनिवार को रखें। लोग शनिवार को अपने अपने कारोबार से घर रवाना होते हैं, इसलिए शनिवार को रखें, ट्रेन पकड़ने के पहले वो आरती कर लें। मैंने पूरे दक्षिण मुंबई में सबको संदेश पहुंचाया कि जो भी जैन हो, जिन्होंने भी गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान के नाम पर मिठाई खाई है, जिन्होंने गौड़ी पार्श्वनाथ परमात्मा को पूजा है, गौड़ी पार्श्वनाथ के भरोसे ही हमारी जिंदगी बनी है मुंबई में। तब जब गौड़ी पार्श्वनाथ पहली बार मुंबई पधारे थे तब मात्र 27 घर थे जैन समाज के। आज 15.5 लाख 16 लाख जैन हैं। हम फले हैं, फूले हैं प्रभु की कृपा से। मूर्ति भले छोटी है, दम बहुत बड़ा है। सबको आरती के लिए आना है। मुझे पद्म विमल सागर जी ने पूछा कितने दीपक तैयार करवाए? मैंने कहा 25,000 तैयार करवा दो। सुनकर आश्चर्य करोगे, 60,000 से अधिक लोग आरती के लिए आए। 60,000 लोग आए। डिसोजा वो पुलिस अफसर थे, डिसोजा क्रिश्चियन थे और पुलिस इंस्पेक्टर थे, मेरे पास आए। मुझे बोले इस प्रकार रोड नहीं रोक सकते। मैंने कहा मंदिर भर गया है, नीचे का भाग भी भर गया है, पूरा उपाश्रय भर गया है, आसपास की गलियां भर गई है, अब ये करना तो पड़ेगा ही। मैंने आर पाटिल से बात की तो क्या ठीक है, आधे घंटे तक हम रोकते हैं, लेकिन आधे घंटे तक आप 60,000 लोगों को हटाओगे कैसे? मैंने कहा मेरी जवाबदारी। मुझे क्या नॉनसेंस जैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा इंस्पेक्टर तमीज से बोलिए, मैं नॉनसेंस नहीं हूं। आपने डिग्री प्राप्त की है, मैं बिना डिग्री वाला मैनेजमेंट करने वाला आदमी हूं, मुझ पर छोड़िए। अगर कल आप 30 मिनट की बात कर रहे हो, मैं 29 मिनट में पूरा रोड खाली करके दूंगा आपको, लेकिन मुझे आरती करने दीजिए। इंस्पेक्टर ने बहुत बड़ी मात्रा में फौज लगाई। मैं रात को ठीक 8:15 बजे मंच पर पहुंचा, गुरु महाराज को लेकर के माइक पर आया, सभी 60,000 लोगों से कहा कि इस भक्ति गीत के बाद में सबको दिए जा रहे हैं, सबको देने हैं। अब चूंकि लोग ज्यादा हैं और दीपक कम हो जाएंगे, इसलिए 2 लोगों के बीच में 1 दीपक, इस प्रकार ईमानदारी का परिचय देना है। पूरा कालबा देवी का रोड भरा हुआ, इसलिए उधर हाजी अली, अरे उधर भाई कला का बाजार, भाई कला के उधर का रोड बंद कर दिया गया, वीटी का रोड बंद कर दिया गया, मोहम्मद अली वगैरह बंद कर दिए गए, उन सब का डाइवर्ट किया गया ट्रैफिक और अपना कालबा देवी पूरा खाली कर दिया गया। ठीक समय पर मैंने कहा अपने अपने
हाथ जोड़ करके बच्चों की और भगवान की कसम खाते हुए मुझे विश्वास दिलाओ कि जैसे ही मैं माइक पर आवाज करूं कि सभी को यहां से निकल करके गलियों में चले जाना है और कालबा देवी खाली करनी है, ईमानदारी पूर्वक कहो कि 2 मिनट में आप हटोगे या नहीं हटोगे। सबने एक साथ में कहा, बोलो गौरी पार्श्वनाथ भगवान की जय। और भक्ति संगीत शुरू हुआ। तुरंत समय समय पर वो दीपक देने शुरू हुए। बराबर 29 मिनट होने आए थे, मैं वापस माइक पर आया। अच्छी तरह से आरती हो गई। मंदिर की 3 मंजिलें भरी हुई, उपासकों की 3 मंजिलें भरी हुई, नीचे का भाग भरा हुआ, प्रिंस स्ट्रीट वगैरह भरी हुई, इधर जवेरी बाजार भरा हुआ, इधर पास में जो कीका स्ट्रीट है वो भरा हुआ, और कालबा देवी का पूरा रोड, मेन रोड खचाखच भरा हुआ, ठेठ मस्जिदों तक। मौलवी वगैरह मुसलमान सब लोग अपनी मस्जिदों से देख रहे हैं और संगीत की सुरावली के साथ स्क्रीन पर आरती शुरू हुई। सीधे ही सब जगह से गौरी पार्श्वनाथ लाइव हो रहे हैं। जहां खड़े हो वहां से गौरी पार्श्वनाथ को देखो और आरती करो। 60,000 लोगों ने आरती की और बिल्कुल 1 मिनट बाकी थी। मैंने कहा, आपके मानने वालों की कसम, फटाफट आरती का दिया लेकर के गलियों में घुसिए। 1 मिनट में 60,000 लोगों ने गली खाली की। लगभग 25-30 हजार लोगों के सामने डिसूजा बोले, मैं मेरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखा और कई काम किए, ये साधु जोरदार है। इन्होंने जो डंके की चोट पे काम करवाया है, मैं एप्रिशिएट हूं। और उस दिन पहली बार जो मुझे कह रहा था क्या नॉनसेंस जैसी बात करते हो, सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। सेकेंड डे सवेरे वरघोड़ा था, तुरंत उसने कहा कि कल एक दिन के लिए आप हमारे इंस्पेक्टर रहेंगे। मैं सभी इंस्पेक्टरों को लेकर आता हूं, आप उनकी परेड करवा दीजिए। आप जो कहोगे, आपके साथ में वॉकी टॉकी वाले रहेंगे। आप कहोगे उस प्रकार हम रोड बंद करेंगे, आप कहोगे उस प्रकार हम व्यवस्था करेंगे। मैंने सबको कह के रखा था कि सबको भगवान के वरघोड़े में आना है। 2 लाख लोग वरघोड़े में आए और 30 से अधिक इंस्पेक्टर मेरे पास, 450 से अधिक पुलिस, कितने सारे बॉम्ब स्क्वाड, आगे सब टो करने वाली वैनें, अपना भव्य वरघोड़ा। दक्षिण मुंबई के अंदर गणपति के वरघोड़े बहुत निकलते हैं, लाखों की संख्या में लोग होते हैं। जैन धर्म की शोभा यात्रा ऐसा कभी नहीं होती, वैसी हुई, लाजवाब हुई। कभी आप जाओ वहां, किसी गौरी पार्श्वनाथ के पाईधुनी के व्यक्ति से पूछना, वो कहेगा वो चमत्कारी था, अद्भुत था। ऐसा अपने हुबली में भी हो सकता है कि उस दिन एक बच्चा घर ना बैठे, सब जने आए, मन पूर्वक आए, दिल से आए, भावपूर्वक आए, प्रभु के लिए आए। जरूर जरूर आइएगा, आप सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, हार्दिक मंगल कामनाएं। जो ये लाभ लिए हैं ओली करवाने का, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सब जने व्यवस्था कर रहे हैं, खड़े रह रहे हैं, उन सबको भी धन्यवाद। और जो लोग भी पुरस्कारी वगैरह करने आ रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी सुकृत कार्य है, ये आपके अंतरायों को तोड़ता है, वीर्यांतराय को समाप्त करता है और सुंदर शक्ति, अनंत वीर्य का उत्पादन करता है। बोलिए।